Hello everyone, this is Sannu. Today I am going to present a very informative video topic for everyone. Yes, because it is about our rights. In this video, we will talk about individual voluntary surrendering their rights, means doctrine of waiver. Yes, today's my topic is doctrine of waiver. So in this video, we will talk about introduction, meaning and definition, aim, then essentials and nature, and lastly conclusion. So let's get started. Firstly, with introduction. In legal terms, the doctrine of waiver refers to a principle that is followed in constitutional matters. So, the doctrine of waiver is an important legal principle that applies to constitutional matter. In constitutional law, the doctrine of waiver refers to the voluntary and intentional abandonment or surrender of certain rights or privileges that are granted by the Constitution. वट इज़ वेवर. सो वेवर का मीन्स क्या होता है? वेव मीन्स छोड़ना, किसी भी चीज़ को छोड़ना या त्याग कर देना. सो इफ़ हमारे पास कोई राइट है ना, तो हमारे पास उसको छोड़ देने का भी राइट है. हम उसको छोड़ भी सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है. सो यहाँ पे मेन पार्ट क्या है, ये जो डॉक्ट्रिन बोलता है कि हम राइट्स को छोड़ भी सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है. लेकिन मेन पॉइंट करने की जो चीज़ है वो ये है कि एक बार वेव ऑफ कर दिया तो दोबारा उसको क्लेम क्लेम के लिए नहीं बोल सकते. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में कोई चीज़ आई है, अब मैं उसको लेने से मना कर देती हूँ पहले तो, लेकिन बाद में मैं क्या करती हूँ कि नहीं मुझे वो चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती. यही बात डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बोल सकता है, दोबारा उसको क्लेम करने के लिए नहीं बोलूँगी. सो अब है मीनिंग एंड डेफिनेशन. सो द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज़ अ लीगल प्रिंसिपल दैट अलाउ पीपल to willingly give up or abandon certain rights, claim or privileges they have. It means that if someone decides to not to use a right they have, it cannot be enforced later. Waiver is like giving someone permission not to follow a rule, and once they choose not to follow it, they can't change their mind. This principle is important in various legal situations and helps in resolving disputes and contracts. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मान लेते हैं कि मेरे नेबर में कोई ट्री है, नेबर के एरिया में कोई ट्री लगा है और उसकी ब्रांचेस मेरी प्रॉपर्टी में आ रही हैं, मुझे तंग कर रही हैं. तो पहले तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में भी मैं उसको नहीं बोल सकती. हालांकि ये हमारी टोर्टियस लाइबिलिटीज़ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसके आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है उसके अकॉर्डिंग यही होगा कि मैं उसको नहीं बोल सकती. मीन्स कि मेरा जो पहले राइट था मैंने उसको वेव ऑफ कर दिया. Now its aim and objective. So the main aim of the doctrine of waiver in constitutional law is to promote individual autonomy and grant individuals the power to make voluntary and conscious decisions regarding their constitutional rights. So हाँ, यहाँ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं. इंडिविजुअल ये बोलता है कि इंडिविजुअल के पास अपनी पावर है, ऑटोनॉमी का यूज़ करके वो देख सकता है, मतलब कि उसकी खुद की मर्जी है. इंडिविजुअल खुद का जानता है कि उसका क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो अपने अकॉर्डिंग वो राइट्स को एक्सरसाइज कर भी सकता है और नहीं भी. मीन्स कि वो अपनी मर्ज़ी से अगर लेना चाहे तो ले सकता है और अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है. ये उस पर ही है. अब इसके एसेंशियल्स एंड नेचर्स. वॉलंटरी एंड इंटेंशनल एक्ट. First is, the waiver must be voluntary and intentional act, meaning it is done by choice and not under duress or coercion. हाँ, मतलब कि जो भी वेव ऑफ कर रहे हैं हम अपने राइट को, तो वो वॉलंटरली होना चाहिए. अपने इंडिविजुअल की खुद की ही उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उसको वेव ऑफ करने की. ये नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी ही आकर बोल रही है कि तुम उसको कर, वेव ऑफ कर, मतलब कि तेरा राइट नहीं है ये, ऐसे मत कर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खुद ही इंडिविजुअल की मर्जी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉलेंटरली डिसाइड नॉट टू एक्सरसाइज देयर राइट टू फ्री स्पीच ड्यूरिंग अ हीटेड डिबेट इवन तो दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू सो. मीन्स कि यहाँ पे उसके पास थी, वो बोल सकता था, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि उसने अपना जो राइट टू स्पीच था उसको वेव ऑफ कर दिया. चुप रहकर उसने ये अपना जो राइट टू स्पीक था वो वेव ऑफ किया है. तो ये यहाँ पे उसकी खुद की मर्जी है. The second one is knowledge and understanding. The individual waiving their rights
must have a clear understanding of the right being waived and the consequences of doing so. So यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी इंडिविजुअल अपना राइट को वेव ऑफ कर रहा है ना, तो उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए फुल कि तेरा राइट वेव ऑफ कर रहा है और बाद में तुमने मतलब कि अपना राइट वेव ऑफ कर दिया तो बाद में इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. थर्ड वन इज लीगल कैपेसिटी. So the person waiving the right must have the legal capacity to do so. For examples, minor or individuals lacking mental capacity may not be able to validly waive certain rights. So यहाँ जैसे कि हम पढ़ते भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए. मतलब कि ल्यूनेटिक पर्सन होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं होता, और जो माइनर्स होते हैं उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो समझ सके कि क्या ठीक है क्या नहीं. तो मतलब कि जो वेव ऑफ कर रहा है बंदा, उसके पास लीगल कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए. नाउ द फोर्थ वन, no undue influence or coercion. The waiver must not be result of undue influence, force or coercion on the part of another party. So जैसा कि मैंने पहले बताया ही है कि वेवर जो भी वेव ऑफ कर रहा है वो किसी भी डरा के या धमका के नहीं होना चाहिए, वो खुद की ही मर्जी से होना चाहिए. Now the fifth one is no violation of public policy. Waiver should not violate public policy or be against the public interest. Means कि जो भी वेव ऑफ कर रहा है राइट्स को, वो मीन्स कि इंडिविजुअल अपने राइट वेव ऑफ कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है, मीन्स कि वो पब्लिक पॉलिसी को हार्म ना करे, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो, तो वेव ऑफ कर सकता है. अगर कोई भी इंडिविजुअल अपना राइट वेव ऑफ कर रहा है और वो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करेगा, उसको अगेंस्ट है, तो वो नहीं कर सकता. जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे ये वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी बताएंगे कि कौन से पार्ट को हम वेव ऑफ नहीं कर सकते. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो अब पढ़ रहे हैं. बहुत सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड ही उठ के आ रही हैं. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड, हाउएवर देयर आर लिमिटेशंस टू दिस. Some rights such as the right to life and personal liberty, Article 21, cannot be waived under any circumstances. So इसमें ना एक केस है वो बेहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का. इसमें बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं इससे ही रिलेटेड. सो हमारे पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको हम वेव ऑफ नहीं कर सकते और कुछ ऐसे हैं कर भी सकते हैं. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है ना, थर्ड पार्ट, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया कि हम उनको वेव ऑफ नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे हैं जिनको कर सकते हैं. बट जो कुछ है ना, राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और क्रूअल ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, हम इनको वेव ऑफ नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये मतलब कि एक ड्यूटीज़ हमारे ऊपर इम्पोज की गई हैं, तो हम इनको वेव ऑफ नहीं कर सकते. Now conclusion. In conclusion, the doctrine of waiver in the Constitution allow individual and entities to voluntarily relinquish their rights and benefits. So समरी में क्या बताएं कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यही बोलता है कि इंडिविजुअल के पास अगर राइट है तो उसको वेव ऑफ करने का भी राइट है, मतलब कि छोड़ देने का भी राइट है. तो बट कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जिनको वेव ऑफ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ को. So it's all about my video. Thanks for watching my video.